मुजफ्फरनगर लोकसभा से भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को शिकस्त देकर सांसद निर्वाचित हरेंद्र मलिक ने कहा कि सत्ताधारियों का आचरण गांव के हारे प्रधान से अलग नहीं है। अंतर्गत आरोपों के साथ विकास की योजनाओं में अवरोध खड़े करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि 1 साल के कार्यकाल में जनता के मान सम्मान को बरकरार रखने के अपने वायदे को निभाया है। संसद में ज्वलंत मुद्दों को उठाने के लिए विकास को गति देने का काम किया है। मुजफ्फरनगर लोकसभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को हराकर सांसद बने हरेंद्र मलिक को 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। वो हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं कि इस 1 साल में उन्होंने क्या किया और अगले साल उनकी क्या क्या योजनाएं हैं। मलिक साहब, अभी तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मलिक साहब, 1 साल का कार्यकाल आपका पूरा होने वाला है या लगभग हो चुका है। तो मुजफ्फरनगर लोकसभा में कौन कौन से विकास कार्य आपने किए और कौन कौन से बड़े मुद्दे आपने संसद में उठाए? देखिए, मैं अब से 1 साल पहले यानी 4 जून को हुई गिनती में मुझे निर्वाचित घोषित किया गया। 26 जून को मैंने शपथ ली और शपथ के समय हमने अपने इष्ट देव, राजनीति के और संघर्ष के प्रतीक, जिन 2 लोगों ने किसानों के लिए अपना जीवन झोंक दिया, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी और आदरणीय स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को स्मरण किया। ये सौभाग्य मुजफ्फरनगर की जनता ने दिया। अभी ना तो मेरा ये मानना है कि ना तो आदमी जीत करके बहुत विद्वान हो जाता, ना हार करके बहुत एक तरह से अक्षम हो जाता। हार जीत तो राजनीति में जनता के हाथ में, जिसे वो आशीर्वाद दे दे वो जीत जा, जिसे आशीर्वाद हटा ले वो हार जा। कारण जरूर होते हैं आशीर्वाद प्राप्त करने का भी, आशीर्वाद खोने का भी। मुजफ्फरनगर जनता का आशीर्वाद मिला, मैं निर्वाचित हुआ, उनका आभारी हूँ। मैंने सबसे पहले चुनाव के दौरान एक वायदा किया था कि मैं आपका सम्मान बहाल करूँ और मैं प्रयास करता हूं। हो सकता है मैं कामयाब हुआ हूं, हो सकता है ना भी हुआ हूं। मेरा प्रयास ये है कि मुझे हर आदमी सीधा पकड़ सके और धमकाने सटकाने का काम हमारे यहाँ नहीं होता। किसी के व्यापार में हिस्सेदारी का काम हम लोग नहीं करते। हम गरीब के वकील हैं, कमेरों के वकील हैं, कमेरों के वकील थे और हम ऐसे स्कूल से पढ़ के आए हैं राजनीति के, जहां कमेरों की वकालत सिखाई गई है। हमारे अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यही कहते हैं कि भाई जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, उसकी मदद करो, और हम उसका अनुसरण करते हैं। मैं जब भी मुझे मंच पे मौका मिला, सबसे पहले सम्मान बहाल करने की बात की। हमने क्षेत्र के लोगों का सम्मान बहाल किया है। ये बात मेरे से न पूछो, जितने क्षेत्र में प्रधान है, सरपंच है, वो सरपंच तो है नहीं है, अपने प्रमुख है, जिला पंचायत अध्यक्ष है और चेयरमैन है, सबसे हमने किसी की जांच नहीं कराई, किसी को उत्पीड़ित नहीं किया, उनका सम्मान बहाल हुआ। मैं जानता हूं प्रधान भी निर्वाचित प्रतिनिधि है, सम्मानित प्रतिनिधि है, उसका सम्मान बरकरार रहना चाहिए, वो करने का काम किया। दूसरा, जो समस्याएं थी जिनका बड़ा रुक्का चुनाव में था, मैंने पत्र के जरिए भी और सदन के प्लेटफॉर्म पर भी 1 बार या 1 से अधिक बार वे मुद्दे उठाए हैं। चाहे रैपिड रेल का मुद्दा हो, चाहे फर्टिलाइजर का मुद्दा हो, किसान के उत्पीड़न का मुद्दा हो, चाहे पोल्यूशन का मुद्दा हो, चाहे जिले में फैल रही बीमारी का मुद्दा हो, चाहे एजुकेशन का मुद्दा हो, चाहे जो आपका एनसीआर के नाम पर हमारा उत्पीड़न हो रहा उसे रोकने का मुद्दा हो। हर मुद्दा मैंने उठाने की कोशिश की और मैं संतुष्ट तो नहीं हूं इन बातों से, क्योंकि अभी काम की बहुत जरूरत है। आज भी 14-13 में थी जिनकी मुझे सूचना थी। लोग कैंसर से, हार्ट अटैक से, एक तो आज हेपेटाइटिस सी से मरा हुआ मिला, जो सीधे सीधे प्रदूषण के कारण फैलने वाले, उनसे लोग मर रहे हैं। नेत्र रोग बहुत फैल रहा है मुझे।
हमें ये प्रयास करना है, रोकना है। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि मैंने 1 साल में सब समस्याओं का समाधान कर दिया, इसकी मैं ऐसा नहीं कह सकता। नहीं, अगर एमपी साहब हम 1 साल की उपलब्धि की बात करें, तो एक उपलब्धि अगर हम जनता जानना चाहेगी कि 1 साल में हमने क्या उपलब्धि पाई है, उसके बारे में कुछ कहना चाहें? मैं आपको बताया है कि मैंने जितना प्रयास कर सका, जो मैंने चुनाव में वादे किए थे, सारे पूरे करने का काम किया है। दूसरी स्थिति है, काम बहुत है, बहुत काम बाकी है। सबसे पहली बात ये है, देखो हम लोगों ने मेडिकल और एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर तो कुछ लोगों का ज्ञानवर्धन भी होगा इससे, ये राज्य सरकार का विषय है, ये स्टेट अफेयर्स हैं, केंद्र सरकार के नहीं आते। और वो सीधे सीधे ना एमएलए से गवर्न होते हैं, ना एमपी से गवर्न होते हैं। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार ये गवर्न होते हैं प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से। अब कुछ लोग तो बार बार यही कहते हैं, जब से हरिंदर मलिक बना यहाँ कानून व्यवस्था खत्म होगी। और वो शायद सुना है कि यूरोप के कुछ देशों में कानून व्यवस्था वहाँ के एमपीज के हाथ में होती है, तो उनका यूरोप में कुछ कारोबार रहा होगा तो उसको इस जानकारी होगी, या यूरोप को पढ़ा होगा। ना भ्रष्टाचार हम कंट्रोल करते ना वो करते, हम लोग लड़ाई लड़ते। और जिन्होंने कुछ साथियों ने भ्रष्टाचार की शिकायत की, वो भी लड़ाई हम लड़ेंगे। सबसे पहले मैंने सम्मान बहाल किया, क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को सदन के पटल पर रखा। और दूसरी स्थिति ये है कि अब हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितना ये प्रदूषण की वजह से रोग फैल रहा है, करप्शन के कारण प्रदूषण तो रुक नहीं पा रहा। आप मेरी बात हुई है उच्च स्तर पर, माननीय मंत्री जी से बात हुई और 30 तारीख को फिर बात करूंगा। मुझे बताया, हमने कहा कि आप मेरठ और सहारनपुर 2 जगह मेडिकल कॉलेज है सरकारी, मैं कह दूं मुजफ्फरनगर बना तो कोई नहीं बनाने का। एक कैंसर, हार्ट और ब्रेन हेमरेज, न्यूरो का, ये 3 सेंटर बना दो। हमने इसके खर्चे का भी प्राकलन कराया, कितने में अप्रोक्सीमेट लगेंगे, तो उन्होंने बताया 200 बेड के अगर ये विंग बनेंगी तो सुटेबिलिटी है इसमें बनने की मेरठ मेडिकल कॉलेज, तो उसमें 600 करोड़ रुपए लगेंगे, एक बेड पे 1 करोड़ रुपया उन्होंने बताया। ऐसा मैंने मंत्री जी से अनुरोध किया था, आदरणीय नड्डा जी भी थे और आदरणीय पटेल जी भी थी। उन्होंने मुझे, मैं ये कह दूं, आश्वस्त तो नहीं किया पर निराश भी नहीं मुझे किया। उन्होंने कहा मेरठ में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हमने कहा उसे एम्स से जोड़ दो, उसमें विंग बना करके एम्स से जुड़ जावे। आज तो टेली मेडिसिन चल रही है, तो अच्छा रहेगा, लोग वहां नहीं जाएंगे। मेरी बात को उन्होंने गंभीरता से सुना और उन्होंने कहा कि वास्तव में बात सही है, ऐसा हो जाएगा। कुछ एमपी साहब मेडिकल क्षेत्र में आप कुछ कैंप लगाने की बात कर रहे थे, कैंप लगाए जाएंगे? मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगवाएं अपने विधानसभा क्षेत्र में। पहले हर विधानसभा क्षेत्र में एक कैंप लगवाएं, फिर ब्लॉक इकाई बनाएंगे, फिर उससे नीचे ले जाएंगे, ताकि जो लोग यहाँ चेकअप कराएंगे उसे फिर बड़े हॉस्पिटल में सुविधाएं मिल सके। उसके लिए मैंने एम्स में बात की है, मैंने बात सफदरजंग में भी की है, आरएमएल में भी की है। मेरे कुछ मित्र इसमें लेडी होर्डिंग में है डॉक्टर, उनसे भी बात की है, एलएनजेपी में भी है, उनसे बात की है। तो मुझे अभी कहा गया है कि हाँ हम ऐसा करेंगे, तो उसको कैंप लगवाने की बात भी हम कर रहे हैं। एमपी साहब अगले साल, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया है, तो अगले साल क्या लक्ष्य रखा है आपने, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहेगा? मेडिकल पर रहेगा? आपने प्रदूषण की बात की है। देखिए, जान है तो जहान है। मैं चाहूंगा कि एक तो मेडिकल, एक स्वच्छ माहौल मिले ताकि हमारा भविष्य पढ़ सके, बच्चे पढ़ सकें, और स्वच्छ माहौल रहेगा तो उद्योग स्मूथली चलेंगे। उद्योग चलने से उद्योगपति कोई नहीं, आम आदमी को लाभ है।
उद्योग चलेगा तो नौजवान को रोजगार मिलेगा। हम चाहते हैं नए नए उद्योग लगे, ज्यादा उद्योग लगे, प्रदूषण रहित लगे, प्रदूषण सहित नहीं। अब बताइए, कल मैंने पोल्यूशन के रीजनल अफसर को फोन किया, हमने कहा भाई ये क्यों जल रहे हैं पन्नी वन्नी? अगली RDF की परमिशन मिल गई। मैंने कहा जी इसमें कोई क्लोज ऐसा हो जिसमें रबड़ और पन्नी जलाने की अनुमति दी गई हो तो वो जरा मुझे भेजो। ठीक है सर, मैं देख के भेजता हूँ। अभी तो आया नहीं, मैं जानता हूँ ऐसा कोई नहीं है। तो ऐसे हालात में अब मैं आ लूंगा, फिर इस पे काम करेंगे। हम चाहेंगे कि मुजफ्फरनगर के आदमी का सम्मान तो सुरक्षित हो चुका, अब सुरक्षित है सम्मान, परंतु ये जीवन सुरक्षित कैसे हो, अब इसके लिए काम करेंगे। और जहां तक ये सड़क वड़क के काम है, मुझे उम्मीद है कि जब आपको पता लगेगा, मैं 26 से पहले बुकलेट जारी करूंगा कि गत वर्षों से काम कम नहीं होंगे एक RED को छोड़ करके। PMGSY में 3 साल पहले प्रोजेक्ट बनते हैं, तब वो जमीन पाता है। आज देंगे वो, पहले यहाँ से लखनऊ जाएगा, फिर केंद्र में जाएगा, तो 3 साल लग जाते हैं। तो RED में तो बनी नहीं सड़कें, और सबसे PMGSY में कम काम हुआ है, और इरिगेशन में भी, आपका PWD में भी ठीक काम हुआ है, ठीक काम करा होगा। जिला पंचायत अपने हिसाब से, वहाँ निर्वाचित सदस्य है पंचायत के, उनके सहयोग से हमारे अध्यक्ष जी व्यवहार कुशल हैं, वो काम कर रहे हैं, तो हम तो उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। हम किसी को रोकते नहीं। ये सब क्योंकि शुरुआत से ही जब से आप जीते हैं तो सत्ताधारियों के आप निशाने पे, क्या लगता है कि वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे? देखिए, मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था, पर भगवान की विडंबना है कि मैं जीता तो मेंबर पार्लियामेंट, हारा तो ग्राम प्रधान। जो दूसरी तरफ से आचरण हो रहा है, वो हारे हुए प्रधान की तरह का आचरण है, वो किसी हारे हुए मेंबर पार्लियामेंट का आचरण नहीं है। We should behave just like a leader, not a criminal. And I try my best. आप जो कह रहे हैं किन वजह से कह रहे हैं कि जो देखिए, I would like to clear that I always try my best that my behavior should be just like a politician, not just like a criminal. I never threaten any person. I always fight only for the people, because I know very well that I am by the people. क्या जो आरोप लगाया आपने कि जो प्रतिद्वंदी जो चुनाव हारे हैं वो प्रधान की तरह भूमिका नहीं निभा रहे? मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने सत्यता का वर्णन करने का प्रयास किया है। आरोप तो मैं किसी पर लगाता नहीं, और मैंने हारे हुए प्रतिनिधि की बात नहीं की। जो हारे हैं आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी, सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, ऐसी बात नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा। पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, अब बताइए, किसी सज्जन का बयान था चरथावल में, सड़क का चौड़ीकरण हुआ, मैंने करा दिया, वो पता नहीं था। मैं ये कभी कभी ये सोचता हूँ, 82 में मुझे मौका मिला था कि मैं ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी का मेंबर चुना गया 82 में। मैं उन लोगों से जानना चाहता हूं कि वो उसमें भी हम लोगों को सड़क खड़ंजे का प्रस्ताव करने का था। मुझे तो 82 से आदत है। और दूसरी बात, ये जो सड़क है थाना भवन वाली, इसका हिस्सा थाना भवन से बिराड़सी तक ये आती है विधानसभा क्षेत्र थाना भवन, लोकसभा क्षेत्र कैराना। उसके बाद बिराड़सी से लेकर के चरथावल तक एक छोटा पोर्शन आता है विधानसभा क्षेत्र चरथावल, लोकसभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर, और फिर वहां से ये चरथावल बॉर्डर से और यहां तक लकड़सदा सलेमपुर तक ये आती है लोकसभा क्षेत्र
बिजनौर विधानसभा क्षेत्र पुरका जी। इससे आगे आती है विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर, लोकसभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर। अब मैं डोंट नो कि कौन एमपी ऐसा हुआ है जो कैराडा का भी प्रतिनिधि रहा हो, बिजनौर का भी रहा हो, मुजफ्फरनगर। हमारे संविधान में तो एक आदमी एक ही जगह को प्रतिनिधित्व एमपी करता साहब, है। मैं समझ नहीं पाया क्योंकि आप बात को गोलमोल कर रहे हैं। कौन है पूर्व प्रधान की राजनीति, कौन हारे हुए प्रधान की राजनीति कर? देखिए, दुनिया गोल है। मैंने ये कहा कि सड़क की जिसकी चर्चा हुई वह 3 लोकसभा क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्र में है। मेरा अकेले का क्या कसूर है उसमें? दूसरी स्थिति यह है कि कानून व्यवस्था का आरोप लगाया जाता है मेरे पर, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है कि जब से मैं एमपी बना हूं भ्रष्टाचार हुआ। हाँ, हमने एक काम किया है कि एक भी प्रधान को के खिलाफ कोई शिकायत नहीं आज तक की, ना डीलर के खिलाफ शिकायत की। हम जानते हैं कि डीलर सही राशन बांटे, ये दायित्व उसका बांटना चाहिए, पर उसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की है। ग्राम प्रधान अपना काम करे, हम अपना काम करें। ग्राम प्रधान निर्वाचित है, अगर वो काम नहीं करता तो उसकी शिकायत उसके मेंबर करेंगे। साहब, हर वार्ड का मेंबर है। ये इट्स नॉट आवर जॉब कि हम एमपी जैसे मैं मेंबर पार्लियामेंट हूं, ऐसा ही वो ग्राम प्रधान भी है। मैं उसका भी सम्मान करता हूं। तो हम किसी को उत्पीड़ित नहीं करते। जहां तक भ्रष्टाचार की शिकायत है, ये तो सरकार का दायित्व है, कानून व्यवस्था का, भ्रष्टाचार का। तो मैं ये जैसे प्रधान हार करके और कितने दिनों तक पहले प्रधान की शिकायत करता रहे, जो जीतते प्रधान उसकी कभी बस्ता ना दे दिए, पटवारी तो मिलिए ना, इसे रिकॉर्ड ना दिए। ऐसे माहौल को सत्ता पक्ष के लोग बना रहे हैं। तो व्यक्ति विशेष को किसी को नहीं कहता, ये गलत बात है। अभी 4 साल पड़े हैं चुनाव के, और देखो भाई, हम तो कभी विचलित हुए नहीं। मैं तो खुद 4 पार्लियामेंट हारा, आपके सामने हारा, और मैं तो एक्सीडेंटल लीडर था नहीं। मैं तो जमीन से आया था राजनीति में। मैंने तो जगह बनाई छात्र जीवन से संघर्ष करके। 22 साल की उम्र में जेल काट आया था मैं, और 26 साल की उम्र में मैं इलेक्ट हो गया था ये बीडीसी का मेंबर। तो हम लोग तो संघर्ष से आए, और हम सबका सम्मान करते हैं। रही काम धाम की बात, जो भी एमपी बनता है वो सभी प्रयास करते हैं। ये कहना बेईमानी होगी कि मैं कहूँ मेरे से पहले किसी एमपी ने प्रयास नहीं किया या मेरे बाद कोई नहीं करने का। मेरे से पहले भी जो लोग चुने गए हैं उन्होंने प्रयास किए होंगे, काम हुए हैं, प्रयास किए हैं, और मेरे बाद जो आएंगे वो क्या पता मेरे से भी अच्छा काम कर दे। हमें अच्छाई को स्वीकार करना चाहिए। पर मैंने एक बात ये कही थी कि मैं अपने वर्कर को, अपने मतदाता को कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। वो प्रयास करूंगा, इतना काम है, आहिस्ता आहिस्ता सब। ये थे एमपी हरेंद्र मलिक। इनका साफ कहना था कि जो पहला वादा मैंने जनता से किया था मान सम्मान का, किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं लगने दी है पूरे 1 साल के कार्यकाल में। और जहाँ तक विकास की बात है, सड़कों की बात है या मेडिकल क्षेत्र की बात है, वो तमाम क्षेत्रों में विकास का प्रयास किया है और प्रयास करते रहेंगे। अपने सहयोगी नवनीत कौशिक के साथ राकेश शर्मा, अभी तक।